हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नित्यांशी एंड वेलकम टू फिल्म विंडो। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी अभिनेता जिनके पास रियलिटी शोज का ड्यूअल एक्सपीरियंस है और कमाल का एक्सपीरियंस है। वो इसलिए कि एक रियलिटी शो जीतने के बाद वो उसी फॉर्मेट के दूसरे रियलिटी शो में गई और वहां पर भी छा गई। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत अभिनेता की जिनका नाम है मेघा धाड़े। हेलो जी मेघा, कैसी हैं आप? नमस्ते। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और आई होप नित्यांशी आप भी बहुत अच्छी है और हमारे सारे जो फिल्म विंडो के सारे जो हमारी ऑडियंस है वो भी बिल्कुल चंगी भली है और मजे में है। आई रियली विश दैट। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई और बाय मस्ट द से, वे ड्यूअल ड्यूअल एक्सपीरियंस में रियलिटी शोज का। मैं मराठी में जो खतरों के खिलाड़ी का मराठी वर्जन आता है, आई वाज इन दैट शो आल्सो। तो वहां से राइट मैं बिग बॉस में सिलेक्ट हुई कि उनको एक झलक मिल गई। उसका नाम था झुंज मराठ मोळी। तो इट वाज अ मराठी वर्जन ऑफ खतरों के खिलाड़ी एंड रोडीज और के का थोड़ा सा मिक्स था वो। तो राइट उसके राइट। बाद बिग बॉस मराठी एंड देन उसके बाद बिग बॉस हिंदी। ओह, या दैट इज लवली। तो यहाँ पर जब मैंने ड्यूअल एक्सपीरियंस कहा तो ये मैंने बिग बॉस से रिलेटेड बात छेड़ी थी कि ओके। एक जगह यस हमने यस आपको यस। देखा या कि बिग बॉस मराठी की विजेता रही, आप विनर रही। इतना कमाल का आपका परफॉर्मेंस, आपकी गेम, आपकी पर्सनालिटी ने लोगों को इतना पसंद किया। और फिर आप आई बिग बॉस सीजन 12 में। और वो देखिए, वो सीजन ऐसा था जहाँ पे सेलिब्रिटी वर्सेस कॉमनर्स था। तो आप यस ऑलरेडी जब एक आप टैग लेकर आई थी विनर का मराठी में, बिग बॉस मराठी में, और फिर आपको मौका मिला हिंदी में आने का। तो मुझे उस एक्सपीरियंस के बारे में पहले तो कुछ बताइए। बढ़िया रहा एक्सपीरियंस। मजा आया और लोगों को लगता है कि अरे एक शो करने के बाद इमीडिएटली दूसरे बिग बॉस में आई है तो उसको तो गेम पता है एंड ऑल। बट ऐसा नहीं होता। अगर एक जगह का एक्सपीरियंस दूसरी जगह काम आता तो डेफिनेटली फिर मैं वो भी शो जीतती। पर ऐसा नहीं होता है। हर जगह का एक अलग एक्सपीरियंस होता है, वहाँ के लोग अलग होते हैं, वहाँ के मेंटल सिचुएशंस आपकी अलग अलग आती है। यू नेवर नो कि कब कौन सी सिचुएशन में आप आ जाओ और आपको उससे लड़ना पड़े। तो एवरी डे इट्स अ डिफरेंट डे एंड एवरी शो इज अ डिफरेंट शो। सो ऑफ कोर्स बोथ वर लाइक डिफरेंट थिंग्स बट सिर्फ एक चीज कॉमन थी और वो था मेरा जीतने का जज्बा। जो मराठी में भी था वो हिंदी में भी वैसा ही था। और मैं तो आज भी नहीं मानती कि जिस दिन मेरा एविक्शन हुआ था वो फेयर एविक्शन था। जैसे उस दिन जैसे अभिनव जी का एविक्शन हुआ तो आई फेल्ट जी। सो बैड कि किसी की इतनी राइट। 18 हफ्तों की मेहनत है और आप ऐसे कैसे 6 लोगों का वोटिंग लेके आप उनको बाहर कर सकते हो। तो मुझे बिल्कुल वो बात अच्छी नहीं लगी थी। आप घर वालों से पूछ के नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन अंदर रहेगा और कौन बाहर जाएगा। सो फॉर मी दैट इज वेरी अनफेयर। ये जनता का शो है और जनता को ही जी डिसाइड करना चाहिए कि किसे अंदर रहना चाहिए और किसे बाहर जाना चाहिए। जब जनता ने जी उन्हें जी। इतने हफ्तों तक बचाया था तो जनता का ये फैसला था कि जनता को वो चाहिए, ना कि 6 लोगों ने बिल्कुल। आगे उनको वोट आउट कर दिया। 6 में से 3 लोगों ने। सो आप सिर्फ 3 लोगों के वोट पे कैसे उस बंदे को बाहर निकाल सकते हो। दैट वाज अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग थिंग फॉर मी इन बिग बॉस के आई एम एवरी श्योर। सीजन में। या एंड नॉट ओनली जी यू बट बाहर अगर आपने सोशल मीडिया, आई एम श्योर आप फॉलो करती होंगी, अभिनव के जो जी फैंस जी हैं जी वो जी। सारे फैंस उनके इविक्शन के बाद बहुत ज्यादा डिसहार्टेंड हो गए थे। या इट वाज अ वेरी सैड मोमेंट। मुझे ये राइट किसी को एविक्ट करने के लिए ऐसी चीजें जो होती है शो में वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। फॉर राइट। एग्जाम्पल मुझे आजकल समझ ही नहीं आ रहा है कि बिग बॉस किस तरफ जा रहा है और अब बिग बॉस का जो रियल इसेंस है वो कहीं मुझे ऐसा लगता है कि खो सा जा रहा है। अब एजाज खान जब शो के अंदर नहीं है तो उनकी प्रॉक्सी वहां पे खेल रही है। फिर प्रॉक्सी को सपोर्ट करने के लिए कोई और आ रहा है जिनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। आप प्रॉक्सी के तौर पे किसी को कैसे भेज सकते हो? अगर उस घर से आप एक बार बाहर निकल गए, आपने पैर बाहर रखा वहां से एज अ कि मुझे कोई आ गया है पर्सनल रीजन और मुझे शो छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो आप या तो उस बंदे को वापस ले आओ एक हफ्ते बाद या फिर जो भी उसका प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल किसी के घर पे कोई इमरजेंसी हो सकती है
कुछ मेडिकल कंडीशन हो सकती है, किसी को हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है, पर फिर उसकी प्रॉक्सी को लाओ, फिर उस प्रॉक्सी की और एक दूसरी प्रॉक्सी को लाओ, ये चीज मुझे बिल्कुल हजम नहीं हुई। ये शो है कि आप उस घर में रह के सरवाइव कैसे करते हो, हर मुश्किल का सामना कैसे करते हो और फिर कैसे आगे बढ़ते हो, ये नहीं कि आपकी जगह आके कोई और खेल रहा है। तो फिर ये टोटली अनफेयर है, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रही है बात की प्रॉक्सी आके आपके लिए उस घर में खेले, दैट इज टोटली और ये अनफेयर। पहली और वो बार प्रॉक्सी घर में है, वो प्रॉक्सी घर में है और 18 हफ्ते जो घर में स्ट्रगल कर रहा है वो बाहर जा रहा है। राइट दैट इज सो अनफेयर। राइट। और मेघा, आपने ये बहुत सही इस चीज को पकड़ा है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है किसी सीजन में जब इस तरह से कंटेस्टेंट के बाहर जाने के बाद उनकी प्रॉक्सी को लाया गया है। इससे पहले हमने ये या बहुत बार देखा है कि लोग बाहर जाते हैं और वो खुद ही वापस आ जाते हैं, फॉर्मेट एग्जैक्टली बदलती रहती है। लेकिन प्रॉक्सी का जी। आना ये पहली बार था, तो ये आपने एक्चुअली बहुत सही पकड़ा। और मेघा, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे आपने बिग बॉस 14 बहुत क्लोजली फॉलो कर रही हैं। तो ऐसा तो हो जी नहीं सकता कि मैं आपको ये ना पूछूं कि अब जब फिनाले इतना करीब है कि आपने किसकी जर्नी को सबसे ज्यादा एंजॉय किया। मैंने सबसे ज्यादा अगर किसी की जर्नी को एंजॉय किया है दैट इज राहुल वैद्य, वन एंड ओनली। मुझे इतने ज्यादा प्रभावित किया है उनकी जर्नी ने कि कितनी स्ट्रांग पर्सनालिटी है उनकी। भले ही इंसान इमोशनली कहीं ना कहीं वीक हो सकता है, बट मेंटली स्ट्रांग होना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग उस घर में। और वो मुझे उस चीज में बहुत स्ट्रांग लगे, मेंटली ही इज वेरी स्ट्रांग। शुरू में देखो उनको कितना बुली भी किया लोगों ने, कितना अगेंस्ट भी गए, पर वो अपनी बातों पे एक उनका स्टैंड जो होता था उस स्टैंड पे हमेशा फर्म रहते थे। कभी भी अगर कोई चीज उनको लगता है कि गलत हुई है, अगर दिल से लगा उन्हें, तो ही उन्होंने सामने वाले को जाके सॉरी कहा है। कई बार तो बिना गलती के भी उन्होंने सॉरी कहा है, जस्ट टू सामने वाले के दिल को अच्छा लगे और उसका उसका मूड ठीक हो जाए इस चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से जैस्मिन के साथ उनका जो हुआ था बैग खींचने वाला सीन, उसमें जी जैस्मिन ने बहुत उनको बहुत बुरा बुरा क्या क्या बोला था, पर फिर भी जब जैस्मिन ने हाथ बढ़ाया दोस्ती का, उन्होंने वो हाथ थाम लिया। ये दिखाता है इंसान की एक दिल का बड़ा होना, अच्छी क्वालिटी होना। उनके दोस्त जब बने हैं उस घर में तो उन्होंने टिल द एंड वो दोस्ती अपनी तरफ से पूरी तरह निभाई है। दोस्ती में उन्होंने कभी मैंने ये नहीं देखा कि उन्होंने दोस्ती में कोई मिलावट की हो, कभी भी नहीं दिखा। फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ लास्ट टू लास्ट हफ्ते हमने एक चीज देखी थी कि राखी जी और वो जो मेकअप वाला सीन हुआ था कि उनका मेकअप दूसरी निकी ने उनसे कहा कि मैं आप मेरे मेकअप का सामान वापस कर दो, और फिर राखी ने कहा आप भी मेरा मेकअप का सामान वापस कर दो। निकी ने फिर कुछ और लाके दिया, उन्होंने वो फेंक दिया सामान। उस पर राहुल उनसे नाराज हुए और उन्होंने कहा ये क्या चीज है, आपने वो सामान फेंका फिर मेकअप का, अगर आपको नहीं चाहिए तो वो राहुल को सुनाने लगे, आप कौन हो, आप क्यों मुझे बता रहे हो, आप कौन हो मुझे सुनाने वाले, एंड ऑल दैट कुछ हुआ उनके बीच। और 10-15 मिनट बाद वही राहुल, राखी ने इतना कुछ बोलने के बाद भी राहुल उनसे जाके पूछते हैं कि आपको कुछ चाहिए क्या, मैं आपके लिए कुछ मंगवा दूं क्या, मैं दिशा से कह के, कैमरा में कह के, मेरे स्टाइलिस्ट से मंगवा देता हूँ सामान, आपको जो भी चाहिए। इन सब चीजों के लिए ना सच में बहुत बड़ा दिल चाहिए। और मुझे कहीं से ये नहीं लगता कि वो ये सब चीजें कैमरा के लिए करते हैं या फुटेज के लिए। मुझे वो बंदा बड़ा ही बिंदास लगता है, वो कोई चीज फुटेज के लिए नहीं करता। जो है उनकी पर्सनालिटी उस घर में वो इतनी रियल लगती है, और इतने ट्रांसपेरेंट उनकी थॉट प्रोसेस है कि इस बंदे से आप दोस्ती कर सकते हो, इस बंदे से आप प्यार कर सकते हो। वो शिद्दत से प्यार करने वाला बंदा है, शिद्दत से दोस्ती निभाने वाला बंदा है, शिद्दत से वो बिग बॉस का हर टास्क करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने कहा कि मुझे नहीं करना है टास्क, जो होगा देखा जाएगा, मैं नहीं कर रहा, ऐसा कभी नहीं हुआ। जान लगा देते वो अपनी टास्क करते वक्त। तो एक विनर की जितनी सारी क्वालिटीज होती है, लोगों को समझ लेना, उनकी बातें सुनना। हमने देखा है कि सोनाली जी भी एक बार बहुत ऐसी उदास थी, घर में नई नई आई थी, उनसे कोई बातचीत किसी की नहीं हो रही थी, तब सोनाली जी से भी उन्होंने बातचीत की। सोनाली जी ने अपना सारा पास्ट बताया, कुछ अपने अपनी लाइफ की पर्सनल चीजें उनसे शेयर की। ही इज अ वेरी गुड लिसनर।
वो एक ऐसे दोस्त है ना जिसके साथ आप जाके बैठ के अपना दिल पूरा उसके सामने रख सकते हो कि भाई मुझे ये तकलीफ है, मेरी बात सुनेगा क्या तू? और वो बंदा बोलेगा हाँ बोल, मैं तेरे लिए हूँ, मैं सुन रहा हूँ तेरी बात। ऐसा एक दोस्त हमें हमेशा चाहिए होता है जिंदगी में। ही इज दैट काइंड ऑफ अ फ्रेंड जो हर कोई डिजायर करेगा, मुझे मेरा भी ऐसा दोस्त हो। इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। कभी उन्होंने दोस्ती में कोई छल नहीं किया, कोई ये नहीं किया। हमने अभी लास्ट टास्क में भी देखा, वो जो बोरी भरने वाला टास्क था, उसमें तोशी उनको बोलते भाई तू बोल, मैं अली रोनी का अभी मैं ये कर दूंगा, डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वो बोलता है पागल है क्या, क्या क्या बोल क्या रहा है तू, सोचना भी बहुत बकवास आइडिया है। उनको ये नहीं है कि वो मैं जीतने के लिए रिश्तों को या अपने अपने एथिक्स को दाव पे लगा दूंगा। वो बंदा वैसा कभी नहीं है। वो हमेशा अपने रिश्तों को लेके चलते, अपने एथिक्स को लेके चलते हैं। और मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो अपने उसूलों से नहीं हिलते, अपने उसूलों के साथ चलते हैं। मतलब ये शो ऐसा है ना, यहाँ पे आके अच्छों की नीयत खराब हो जाती है वो ट्रॉफी और वो प्राइज मनी देख के कि भाई मैं आगे चला जाता हूँ, फिर मेरे बाद वाले चाहे पीछे रह जाए, उनका जो हो सो हो, पर मैं सिर्फ आगे जाऊं। ये इतना सेल्फिश थिंकिंग हो जाता है उस घर में लोगों का। बट उनका वो मैंने कभी होते हुए नहीं देखा। मुझे हमेशा लगा कि वो कभी भी सिर्फ अपना सोच के आगे बढ़ने वाले इंसान नहीं है। वो हमेशा अपने दोस्तों का सोचने वाले, और लालच नहीं दिखता मुझे उनमें। वो काफी सेल्फलेस इंसान मुझे लगते हैं। दैट्स द रीजन मैं एक विनर की सारी क्वालिटीज उनमें देखती हूँ। वो उतने ही इमोशनल है, उतने ही एथिकल है, उतने ही अपने बात पे अड़ने वाले हैं, और उतने ही दिल के साफ और दिल के सॉफ्ट। बिल्कुल एक एक इंसान को जैसा होना चाहिए वैसे। राइट मेघा, आपने इतनी क्वालिटीज जो है वो राहुल के बारे में बता दी, लेकिन ऐसे बहुत से मोमेंट्स ऑफ कोर्स हम सबने देखे हैं। अब जैसे ये बिग बॉस ऐसा शो है जो एक कंटेस्टेंट के प्लसेस जितनी खूबी से दिखाता है, उतनी ही बखूबी कंटेस्टेंट्स के माइनसेस भी दिखाता है। तो अब आप मुझे ऑनेस्टली ये बताइए, खैर हम तो बिग बॉस को लाइव भी फॉलो करते हैं, लेकिन एज अ व्यूअर, और क्योंकि आप राहुल को सपोर्ट भी कर रही हैं, तो उनके कौन से ऐसे माइनसेस हैं जो आपको लगता है कि उनके अगेंस्ट चले गए? जैसे एक पल के लिए अगर मैं ये एक बार इमोशनली वीक होके घर से बाहर जाना, एक वो चीज मुझे बस कहीं खली थी। उसके अलावा मुझे कभी कोई उनकी चीज खली नहीं। और दूसरा, कई बार जब उनकी मतलब कभी कभी वो जो लाइक जैसे अभी 6 लोग बैठे हैं, 6 लोगों से क्वेश्चन आंसर किया जा रहा है, तो रुबीना और राहुल ये 2 लोग ऐसे है ना कि अगर ये जवाब दे रहा है ना तो वो उसमें बोलेगा, ये अगर राहुल जवाब दे रहा है तो रुबीना बीच बीच में अपने कमेंट डालेगी, और अगर राहुल बात कर रहे हैं तो रुबीना डालेगी, रुबीना बोल रही है तो राहुल बीच बीच में अपने कमेंट डालेंगे। ये चीज मुझे उन दोनों की भी पसंद नहीं है। आप भले ही राइवलरी रखो, पर उसमें ना एक ग्रेस रखनी चाहिए। सो वो ग्रेस कई बार मुझे थोड़ी ऐसी मतलब दोनों की तरफ से भी मुझे कई बार वो चीज खटकी कि अरे यार वो बात कर रहा है ना, उसको करने दो अपनी बात। आप अपनी बात, आपका मौका आएगा तब आप अपनी बात करना। दोनों बीच एक दूसरे के बीच में बात काटते रहते हैं, वो चीज मुझे बहुत खटकती थी। अदरवाइज एज अ पर्सन ही इज अ एक्सट्रीमली लविंग पर्सन। एंड मुझे इस वक्त अगर मैं देखूं तो ट्रॉफी के लिए उनसे ज्यादा डिजर्विंग कोई मुझे नहीं लगता उसका। राइट बट मेरा यहाँ पर एक और बात है, जैसे कि आपने कहा कि जब आपने प्रॉक्सी वाली बात छेड़ी थी देवोलीना और एजाज के इसको टॉपिक को लेकर, तब आपने कहा था कि जो लोग शुरुआत से शो में मेहनत कर रहे हैं और ये अभी अभी आए हैं एज अ प्रॉक्सी, मतलब एजाज की जर्नी को वही खत्म कर देना चाहिए था। तो यहाँ पर जब आपने स्टेट किया कि जब राहुल इमोशनली वीक होकर बाहर चले गए थे, अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये भी है मेघा कि वो बाहर गए, उन्होंने वो सपोर्ट गेन कर लिया जिस चीज को वो मिस कर रहे थे, और वो चीज लेकर वापस आ गए, वो एनर्जी, वो एक बैकअप लेकर वापस आए। अरे एक सेकेंड, एक दिन में नहीं, आपका मिसकंसेप्शन है। राहुल घर के बाहर निकलने के बावजूद भी बाहरी दुनिया से मिले जुले नहीं थे। उनको क्वारंटीन होना पड़ा था क्योंकि उनको वापस इमीडिएटली घर में भेजना था। तो उनका बाहर निकलना और उसके बाद इमीडिएटली क्वारंटीन होके वापस घर के अंदर एंटर करना, ये सारी चीजें जितनी भी हुई वो एक वीकेंड के वार से लेके दूसरे वीकेंड के वार के बीच में ये सारी चीजें हुई है।
तो वो थे भी बाहर, तो भी वो बिग बॉस की टीम के साथ थे। ओके, वो क्वारंटीन थे। तो जी जी मुझे नहीं लगता कि ये चीज, अब हमने गौहर वाले सीजन में भी देखा था कि गौहर भी विलिंगली बाहर निकली थी और वापस कुछ बट 3-4 दिन बाद वापस आई थी। पर बिल्कुल पर इस सॉरी चीज में नहीं नहीं, इस चीज में 100% बिग बॉस की गलती है। बिग बॉस हम्म। की गलती है। जब कोई बंदा इमोशनली वीक हो रहा है और उससे ऐसा लग रहा है कि वो घर में अकेला हो गया है। इमोशनली वीक रुबीना भी हुई थी, इमोशनली वीक अभिनव भी हुए थे, इमोशनली वीक हमारे सीजन में श्रीशांत भी हुए थे। हर कोई होता है और हर कोई बोलता है कि मुझे बाहर जाना है, मुझे घर जाना है। रुबीना ने सेकेंड वीक में ही बोल दिया था। फिर जो बिग बॉस चाहते हैं जिनको कि नहीं जाने देना है, उनको बुलाएंगे कन्फेशन रूम में, उनको अच्छी तरह से पैम्पर करेंगे, उनको समझाएंगे बुझाएंगे, उनका दिल रखने की कोशिश करेंगे, उनको प्रॉपर उनसे बातचीत करके उनका मत परिवर्तन कैसे हो ये देखेंगे और फिर उनको रोक लेंगे। फिर राहुल ने जब बोला कि मुझे घर घर की याद आ रही है, तो आप सामने से डायरेक्ट ऑफर देते हो कि हाँ ठीक है, फिर हम आपको ऑफर देते हैं, आप जा सकते हो इसी वक्त। ऐसे मोमेंट पे इंसान क्या करेगा? आप उसको समझा नहीं सकते जैसे बाकी कंटेस्टेंट को मेरे सामने बुला बुला के कन्फेशन रूम में आप उनको समझा रहे हो, आप उनका मनोबल मोटिवेट कर रहे हो उनको। पिछले सीजन में सिद्धार्थ ने भी कहा था मुझे जाना है, 10 बार कहा था, उनको क्यों नहीं भेजा गया? क्यों उनके लिए मुख्य द्वार नहीं खोला गया? इस सीजन में रुबीना ने भी कहा, अभिनव ने तो 2-3 बार कहा मुझे घर जाना है, उनके लिए क्यों नहीं मुख्य द्वार खोला गया? फिर राहुल के लिए क्यों खोला? तो ये सरासर बिग बॉस की गलती है, इसमें राहुल की कोई गलती नहीं है। हर सीजन में कोई ना कोई कंटेस्टेंट ये कहता है कि मुझे घर जाना है। एक नहीं, 4-4 5-5 कंटेस्टेंट कहते हैं कि मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। उनके लिए तो मुख्य द्वार नहीं खोला जाता, फिर राहुल के लिए क्यों खोला गया? तो ताकि क्या रुबीना मेरी के लिए आपको अच्छी अच्छी स्ट्रॉन्ग गेम बन जाए, इसलिए उसका कंपटीशन खत्म हो जाए इसलिए। So though I'm also being part of that show and मैं उस शो के लिए बहुत लॉयल हूँ, मैं उस शो से बहुत प्यार करती हूँ। बट ये सब जो चीजें होती है बिग बॉस के घर में, मैं उनकी अंधभक्त नहीं हूँ। आई एम नॉट अ बिग बॉस की ब्लाइंड फॉलोअर। मेरी आंखें खुली है, मेरा दिमाग खुला है, मेरी सोच खुली है। अगर कोई बंदा निराश हो रहा है, दुखी हो रहा है, उसको एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है, तो वहां पे वो होता है, काउंसलिंग होती है। बिग बॉस के कन्फेशन रूम में आपको बुलाया जाता है, आपकी काउंसलिंग की जाती है वहां पे। फिर ये चीज राहुल के लिए क्यों नहीं की गई? वाई? हर कोई बोलता है मुझे जाना है, कितनी बार ऐसा पॉइंट आता है। अब वो सोनाली फोगाट जी का वो रोटी वाला सीन हो गया था जब, तब उन्होंने भी कहा था मुझे घर जाना है, मुझे नहीं रहना ऐसे लोगों के बीच। पर उनको उस वक्त नहीं, उनके लिए मुख्य द्वार नहीं खोला गया। फिर राहुल के लिए ही क्यों? तो इसमें राहुल की कोई गलती नहीं है, ये कंप्लीटली बिग बॉस का किया कराया है और उन्हीं का ब्लंडर है ये। तो उसकी सजा राहुल को क्यों मिले? जी 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 ओके। जी तो अब चलिए, अब राहुल के बारे में हमने बहुत बात कर ली, अब जी। चलते हैं। और ये तो हमें पता चल गया कि आप फुल फ्लेजेडली राहुल वैद्य को यस, सपोर्ट कर रही ऑफ कोर्स ही इज माय फेवरेट वन। हैं। ओके, तो मेरा अब बात फेवरेट सिर्फ करते हैं। वही नहीं है, पर मेरा फेवरेट जी अभिनव भी थे और शुरुआत जी हमने उन्हीं की बात से की। पर सिंस ही इज बिल्कुल। नॉट पार्ट ऑफ द गेम, क्या कर सकते राइट हैं। राइट मैं राइट। डेफिनेटली उनको टॉप 2 में देखना पसंद करती, क्योंकि अभिनव भी एक बहुत सुलझे हुए और एक बहुत शांत किस्म के इंसान है। कई लोगों ने कहा कि वो इस फॉर्मेट के लिए मिसफिट है। तो हमने बिग बॉस सीजन 1 के जो विनर थे राहुल रॉय जी, वो भी बहुत शांत किस्म के इंसान थे। वो भी नहीं किसी से लड़ाई नहीं करते थे, वो तो सारा टाइम बैठ के मेडिटेशन करते थे। जिसमें राखी सावंत भी कंटेस्टेंट थी, कश्मीरा शाह भी। अगर सिर्फ एंटरटेनमेंट ही सब कुछ है, तो फिर उस सीजन में राखी सावंत को क्यों नहीं जितवाया? वो तो बहुत एंटरटेन करती थी। कश्मीरा शाह को क्यों नहीं जितवाया? वो भी बहुत एंटरटेन करती थी। सो ओनली एंटरटेनमेंट इज नॉट द क्राइटेरिया। आप किस तरीके के एंटरटेनर हो, ये आपको शो जिताने के लिए आपकी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं है। आप कैसे इंसान हो। दिस शो इज ऑल अबाउट व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू हैव। आप डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे अपने आप को अपने एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए उस पाथ पे चलते हो और उस ट्रॉफी तक पहुंचते हो। दिस इज ऑल अबाउट दैट। एंटरटेनमेंट के नाम पे फिर कुछ भी होगा शो में, तो वो एंटरटेनमेंट है क्या? जो अर्शी खान करती है, या फिर जो मतलब राखी जी मुझे डेफिनेटली पर्सनली बहुत पसंद है, बट
हर चीज सिर्फ एंटरटेनमेंट के नाम पे आप उसका लेबल लगा के कुछ भी नहीं कर सकते हो. एंड ऑफ द डे आपको डिफरेंट वो जो टास्क दिए जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि उन टास्क में से आपकी मेंटालिटी समझे. राहुल ने कभी भी टास्क में कोई गंद नहीं की है. मैंने नहीं देखा उनको कभी भी अपने एथिक्स के खिलाफ जाके कुछ करते वक्त. जब निकी ने उनका वो जो ऑक्सीजन वाला टास्क था, ऑक्सीजन मास्क वाला, वो निकी ने कहीं छुपा दिया था गलत जगह पे, तो उन्होंने ये नहीं किया कि उसके कपड़े खींचे और फिर वो मास्क निकाला और उससे लड़े. उनको रोना आ गया उस वक्त कि यार ये दिस इज अनफेयर, ये मत करो ऐसा. पर उन्होंने कोई गंदगी नहीं की. उसके बाद अभी भी ये जो सैक्स वाला जो टास्क हुआ, मैं आपको पहले वाले टास्क और अभी वाले टास्क इसलिए सुनवा रही हूँ कि तब भी वो नहीं वैसे ही थे और आज भी वो वैसे ही है. सैक वाले टास्क में भी राखी गिर रही है, कुछ हो रहा है, वो उसको उठा रहे हैं, उसको हेल्प कर रहे हैं, तो वो निकी उनके ड्रम में से चीजें फेंक रही है. वो तोशी को बोल रहे हैं कि यार वो कुछ भी करे लेकिन तू उसको हर्ट मत करना. आपने सुना था ये उन्होंने कहा था कि चाहे वो कुछ भी करे, यस, तू उसको हर्ट मत करना. तो ये चीज निकी के लिए भी वो उन्होंने बंदा कहा था ये. वो तब भी ऐसा था, वो अभी ऐसा है. और यही तो ये शो है कि आप बदलो नहीं अपने आप को सिर्फ उस ट्रॉफी के लिए, पैसों के लिए. आप अपनी असलियत को मत बदलो एक ट्रॉफी के लालच में. ये मैंने हमेशा उनके अंदर वो चीज देखी है. उनके दोस्त जो पहले रहे वो आज भी है. अली गोनी तभी तो इस एंटायर सीजन की सबसे खूबसूरत अगर कोई चीज रही है तो राहुल और अली की दोस्ती रही है. और ये दोस्ती तभी कायम अच्छी रह सकती है और वो तभी खूबसूरत हो सकती है जब वो दोस्त वैसे हो, उनका दिल वैसा हो. हमने इस शो में शुरू में कई लोगों की दोस्तियां देखी जो बाप रे अभी अपने आप को दोस्त कह रहे हैं, फिर इतना गंदा एक दूसरे को बोलते हुए हमने उनको देखा है. इतनी बुरी तरीके से लड़ते हैं कि जैसे कोई दुश्मन हो और रास्ते पे खड़े रह के मतलब कोई मवाली लड़ रहे हो, ऐसी भाषा का इस्तेमाल और इस तरीके का व्यवहार एक दूसरे के साथ. तो ये सब चीजें अच्छी नहीं है, शो के लिए भी नहीं है, हमारी अपनी पर्सनालिटी के लिए भी नहीं है. मुझे राहुल में ये सब चीजें नहीं दिखी कभी. वो मुझे किसी लोफर मवाली की तरह लड़ते हुए नहीं लगे लोगों से, चाहे लोग उनके साथ कुछ भी करें, पर उन्होंने अपना दिल साफ रखा. बिल्कुल बिल्कुल. और मेघा, अब यहाँ पे मुझे ये बताइए कि अगर अभिनव फिलहाल शो में होते जी, तो फिर आप अभिनव और राहुल में से विनर किसको देखती? ऑफ कोर्स राहुल को. अच्छा. कॉज अभिनव का ये हुआ कि अभिनव और रुबीना दोनों के लिए मैं कहूंगी ये चीज कि वो हमेशा एक दूसरे के लिए सपोर्ट थे. आपका इस शो में आने का सबसे बड़ा आपकी अग्नि परीक्षा ये होती है कि आप अपने परिवार को छोड़ के ऐसे 20 लोगों के बीच आके रहते हो, एक ऐसे घर के अंदर जहां पे वो 20 लोग आपके अपने नहीं है. वो आपको एक कॉम्पिटिटर की तरह ही देखेंगे और आपको रोज नोच नोच के खाएंगे. लिटरली ऐसा कंपटीशन वहां पे होता है. मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आपको लोग इतना गिराते हैं, आपको मॉरली इतना डाउन करने की कोशिश करते हैं, आपका मनोबल जिसको कहते हैं ना, आपको तोड़ने की कोशिश हर पल हर दिन की जाती है. ऐसे माहौल में आपको सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की याद आती है तो आपको अपने परिवार की याद आती है. और जब आप अपना परिवार लेके ही बिग बॉस के घर में आ गए तो फिर वो क्राइटेरिया ही कहाँ, मतलब वो तो मेरे लिए वो क्राइटेरिया ही मिस आउट हो जाता है ना इस चीज के लिए. राहुल को क्यों जाने का मन किया घर के बाहर? क्योंकि वो अकेला था. उस वक्त तो उसका कोई दोस्त भी नहीं था, कोई खास दोस्त भी नहीं था. वो अपनी दिल की बात करे तो किससे करे, उस घर में पागल हो जाता है इंसान. पर हमेशा राहुल, ये अभिनव और रुबीना एक दूसरे के लिए थे इमोशनल सपोर्ट. आप अपना घर बार लेके ही अगर शो में जा रहे हो तो आप वो शो का सबसे बड़े क्राइटेरिया को आप मिस आउट कर रहे हो. तो इस चीज की वजह से, बट एज अ इंडिविजुअल पर्सनालिटीज मुझे रुबीना और अभिनव दोनों पसंद है एज अ इंडिविजुअल पर्सनालिटीज. बट सिंस दे केम एज अ कपल, मेरे लिए वो खारिज हो जाता है वो क्राइटेरिया कि आप विदाउट किसी हेल्प के, विदाउट किसी मेंटल सपोर्ट के आप उस घर में टिके और आपने सरवाइव किया. तो इस मामले में मेरे लिए राहुल का पलड़ा भारी होता है और फिर अभिनव और रुबीना का थोड़ा सा नीचे. बट मेघा, ये जो कपल वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस सीजन में बहुत देखने को मिला है. मेरे लिए ये जैसे प्रॉक्सी वाली चीज, जैसे मैंने कहा ये प्रॉक्सी वाली जो चीज है वो सबसे गलत है. तो वैसे ही ये फैमिली लेके आना उस घर में
और पूरा जर्नी आप अपनी फैमिली के साथ तय कर रहे हो, ये मेरे लिए बिग बॉस ही नहीं है फिर। आप मेरे लिए उस कंपटीशन से ही आउट हो जाते हो फिर, जब आप अपनी फैमिली के साथ आते हो। बट मेघा मुझे एक बात बताइए, इससे पहले भी ऐसी सीजन्स हुई हैं, जैसे सीजन 3 में तनाज और बख्तियार एक साथ आए थे, सीजन 7 में शिल्पा और अपूर्व एक साथ आए थे, लेकिन उन सीजन्स में कभी भी इस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर ऑडियंस ने या खुद उस घर में मौजूद कंटेस्टेंट्स ने इस तरह का ओपिनियन नहीं दिखाया था। कि पहली बार हो रहा है कि रुबीना और अभिनव जो एज अ कपल आए हैं, उनके लिए सब लोग बहुत ऐसे कह रहे हैं, तो इसकी वजह सोशल मीडिया नहीं था ना मैडम जी, सोशल मीडिया नहीं था इतना बात करने के लिए, तब बिग बॉस के बारे में इतना डिस्कशन नहीं हुआ करता था। आज हर बंदा अपने मोबाइल पे वीडियो बना के बता रहा है, अपना जो ओपिनियन है उस चीज को जाहिर कर रहा है, जैसे हम अभी इस वक्त बात कर रहे हैं। ऐसी सब चीजें उन सीजन्स में हुई नहीं, शायद आगे वाले सीजन्स में हो, और तभी वो कपल कभी आगे बढ़ नहीं पाए ज्यादा, बिकॉज लोगों के लिए भी उनको समझ में आता है ना कि यहाँ पे बिग बॉस के घर में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है, तो आपको किसी अपने की जरूरत होती है। आप अपने घर से ही अपना पूरा मेंटल स्ट्रेंथ, अपना मेंटल सपोर्ट साथ में लेके चल रहे हो, तो फिर मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता, मतलब ही नहीं बनता जी। राइट राइट, ऑल राइट, तो चलिए मुझे अब लगता है इन बात दोनों को करते अगर अलग अलग सीजन्स में आते तो शायद दोनों भी अलग अलग सीजन के दावेदारी डेफिनेटली जीतने के दावेदार होते, वो डेफिनेटली होते, और एज अ पर्सनालिटी दे बोथ आर वंडरफुल। राइट राइट। और इनफैक्ट अभिनव के बारे में भी ये कहा जाता है कि जो जो भी लोग अभिनव की जर्नी को फॉलो कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उनका ये मानना था कि उनके जैसा कंटेस्टेंट का जीतना बहुत जरूरी है, ये प्रूव करने के लिए कि इस तरह का इंसान भी शो बिग बॉस जीत सकता है, जो पूरी डिग्निटी और डिसेंसी के साथ खेले। तो उस पर आपका क्या मानना है? एग्जैक्टली माय पॉइंट इज कि ऐसे लोगों को भी जीतना जरूरी है, तभी जाके लोग ये जो पागलों की तरह लड़ते हैं ना घर में दिखने के लिए, फुटेज के लिए, ये सब चीजें कहीं तो कम हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, पिछले 2-3 सालों से मैं बिग बॉस इतना नहीं एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि वहां पे एंटरटेनमेंट के नाम पे लड़ाइयाँ होती है, एक दूसरे को गालियां, एक दूसरे के साथ अजीब सी हरकतें, मतलब किसी को उकसाते रहना, पोक करते रहना। मेरे सीजन में भी मैं अच्छी भली शांत थी, वो दीपक ठाकुर मुझे कंटिन्यूअसली पोक करता रहता था, कुछ भी बोलता रहता था, और एक दिन मेरे कैरेक्टर पे ही आ गया, फिर मैं कैसे सुनती। तो इस तरीके का जो गंदी गेम जिसे हम कहते हैं, वो गंदी गेम कोई ना खेले। इसलिए ये साबित करना बहुत जरूरी है कि आप अपनी अच्छाई के साथ भी आगे बढ़ सकते हो, आप जीत सकते हो, और दैट्स द रीजन अभिनव मुझे बहुत पसंद थे। पर मैं कहूंगी कि फिर अगर वो नहीं है अब इस शो में, तो राहुल ने तो वो प्रूव किया ही है कहीं ना कहीं। हाँ, वो लड़ा भी है, बहुत लड़ा है, पर लड़ना जरूरी है यार, क्या करेंगे। आपके सामने अगर 4-4, 5-5 लोग आप पे चढ़ जाए, आप पे अटैक करे और आपको सुनाने लग जाए, तो आप एक लल्लू की तरह बैठ के सबकी बातें तो नहीं सुन सकते ना, आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा, जवाब तो देना ही पड़ेगा। अब अभिनव के लिए जब कोई लड़ने आता था तो रुबीना खड़ी हो जाती थी सामने लड़ने के लिए, पर राहुल के लिए नहीं है कोई वैसा लड़ने के लिए, उसको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। अब अली है ऑफ कोर्स, और मुझे बड़ा प्यारी लगती है उनकी जोड़ी, बट एंड ऑफ द डे वो दोस्ती है, वो कभी भी दुश्मनी में बदल सकती है। उस चीज को वो एक वैसा वो स्ट्रॉन्ग, हम ये नहीं कह सकते थे कि जैसे एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो होता है वैसा हम कभी नहीं देख सकते एक दोस्ती के रिलेशन को। वो आज है कल नहीं है, बट एक फैमिली का होना तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा मैटर करता है ना। या सो मुझे लगता है कि अभिनव को अब जैसे अब ये तो शुरू ही हो गया है ट्रेंड कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, एक सीजन कर रहे हैं फिर और 2 सीजन में आ रहे हैं और आगे। मैं चाहूंगी कि अभिनव किसी सीजन में अकेले आए और वो सीजन वो जीत के जाए। आई रियली विश। इनफैक्ट मेरा अगला सवाल आपसे यही होने वाला था कि ये जो वाइल्ड कार्ड्स की एंट्री एग्जिट जो इस सीजन में जो दिखाई गई है, उस पर आपका क्या कहना है? आपको ये कितना गलत कितना सही लगता है? मेरा कहना है कि अगर जनता ने किसी को बाहर निकाला है ना वोट्स पे, अपने जनता ने अपने वोटों के आधार पर अगर किसी कंटेस्टेंट को बाहर निकाला है तो उसको वापस अंदर नहीं आना चाहिए, नहीं आना है। फॉर एग्जाम्पल निक्की तंबोली जो है वो जनता ने उसको बाहर किया था, उसको वापस लेके आए, बिग बॉस लेके आए अपनी मर्जी से। अब जनता पे वापस आप उसको थोप रहे हो और उसको फाइनलिस्ट बना रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं जनता के मर्जी के खिलाफ नहीं ये चीज।
ये शो जनता का है यार, उनको डिसाइड करने दो कि उनको किसे जिताना है, किसको घर में रखना है, किसको नहीं घर में रखना है। दैट इज देयर विश। अभी भी इस सीजन को किसे जीतना है, किसके हाथ में वो ट्रॉफी होनी चाहिए, ये तय करने का कंप्लीटली अधिकार सिर्फ और सिर्फ जनता का है, और ये उन्हीं का शो है। इस घर से कोई अगर एविक्ट होता है तो वो जनता के वोट से एविक्ट होना चाहिए, और घर में कोई आता है तो वो जनता की मर्जी से आना चाहिए। कोई जीतता है उसे जनता की मर्जी से जीतना चाहिए। अभिनव अपनी मर्जी से नहीं गया था, जनता की मर्जी से नहीं गया था। वो किसी 3 लोगों की पर्टिकुलर, 3 लोग जो उसको पसंद नहीं करते, उनकी 3 लोग पूरी जनता तो नहीं है ना। आप बिग बॉस बोल रहे हो कि ये जनता के रिप्रेजेंटेटिव है। नो, हु सेड दे आर जनता के रिप्रेजेंटेटिव? जनता के रिप्रेजेंटेटिव हो ही नहीं सकते। जनता ने उनको इतने हफ्ते तक बचा के रखा था, आप उनको कैसे जनता की प्रतिनिधि मान सकते हो? जनता ने तो बाहर निकी को निकाला था, आप उनको उसको वापस लाके जनता के ऊपर थोप रहे हो। दैट्स बैड, एब्सोल्युटली अनफेयर। या तो मेघा, आपके साथ बात करके बहुत मजा आया और बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि जो खुद बिग बॉस का हिस्सा रही हैं, उन्होंने आगे जो उनकी सीजन्स रही, चाहे वो 13 के बारे में भी आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए कुछ कुछ, और 14 को भी आपने इतनी क्लोजली फॉलो किया है, ये देखकर भी बहुत अच्छा लगा। तो जाते जाते मैं चाहूंगी कि राहुल और उनके फैंस के लिए एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज दे दीजिए आप। हाय आर्केवियंस, मैं आप सबसे कहूंगी कि हमारे राहुल को आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अगर आप राहुल से सच्चा प्यार करते हो तो आपको अपना प्यार जताने का सिर्फ एक जरिया है, और वो है वोट्स। ढेर सारे वोट्स कीजिए उसके सामने। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उसके टक्कर में रुबीना है, और जो सच में वो भी बहुत डिजर्व करती है फिनाले में आना, और जैसे राहुल डिजर्व करते हैं वैसे वो भी टॉप 2 में आना डिजर्व करती है। बट फिर भी आपको बहुत तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे भी करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स। मैं तो अपने फैंस से, सारे मिक्सटर्स से भी कहूंगी और सारे आर्केवियंस से भी कहूंगी कि प्लीज 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 वोट फॉर राहुल, और राहुल को प्लीज जिताइए। थैंक यू सो मच मेघा, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम श्योर कि राहुल जैसे ही घर से बाहर आते हैं और अगर वो हमारा ये इंटरव्यू देखेंगे तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है और जिस तरह से आप उन्हें सपोर्ट करिए देखकर आई एम श्योर उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। जी जी जी, मैं राहुल से पर्सनली मिल भी चुकी हूँ। किसी इवेंट पे हम लोग मिले थे, मेरा डांस परफॉर्मेंस था और उनका सिंगिंग का परफॉर्मेंस था, तो उस वक्त हम मिले थे और उन्होंने कहा था कि उन्हें भी मेरी जर्नी बहुत अच्छी लगी थी। और आज मैं बहुत प्राउडली कहूंगी कि मुझे राहुल की जर्नी बहुत अच्छी लगी। अगर दमदार कंटेस्टेंट कोई हो तो राहुल जैसा हो, एंड ही एब्सोल्युटली डिजर्व टू लिफ्ट द ट्रॉफी। एंड बस मैं वही देखना चाहती हूँ कि 21 तारीख को राहुल वो ट्रॉफी जीते। चलिए देखते हैं कि आपका सपना पूरा होता है कि नहीं, फिनाले का इंतजार हम सबको है। टिल देन थैंक्स अ लॉट, वी वर वेरी हैप्पी, इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू। सेम हियर। यस, चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर बाय। गाइस। वाज मेघा धाडे, यू आर वाचिंग फिल्म विंडो एंड मैं हूं नित्यांशी। थैंक्स।